मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार नटिनिया को अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में तुलसी राम जी को आवारा घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि गांव देहात में यदि कोई दो व्यक्ति स्त्री और पुरुष आपस में बात कर रहे हों तो उसका एक ही अर्थ निकाला जाता है। हालांकि इस दौरान तुलसी राम जी सिर्फ 7वीं कक्षा के छात्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें नटिनिया से बात करने के चक्कर में आवारा घोषित कर दिया जाता है घर वाले और उनके पूरे दलित समाज की तरफ से। उसी के साथ ही हमने जाना कि जब एक गेहूं सांप को मारते हैं तो आम अंधविश्वास के प्रचलन के चलते उन्हें अलग थलग सुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना होता है उनके घर वालों का और बाकी भी पूरे समाज का कि अब तो जरूर कोई अनिष्ट होगा और नागिन जो है वो बदला लेगी। इसके चलते उन्हें भैंस के तबेले में शिफ्ट कर दिया जाता है या उस कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां भैंस को बांधा जाता है। तो अब यहां उससे आगे का जिक्र हम करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। इस प्रकरण के दौरान हमारे प्रसिद्ध चौधरी सोमर चाचा बुरी तरह बीमार पड़ गए। यद्यपि शरीर से वे बहुत हृष्ट पुष्ट थे, किंतु काफी दिनों से कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए थे। दवा के नाम पर गांव के पोहारी बाबा अगियारी से बनी राख प्रसाद के रूप में देते और उसी को चौधरी चाचा खाते तथा शरीर पर मलवाते। उनके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी। वे मुझे हमेशा अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहते। मैं जब भी उनकी पीठ अपने नाखूनों से खुजलाता, उसके खरोंच से साफ साफ निशान बन जाते, जिसका फायदा उठाकर मैं उनकी पीठ पर गणित के लघुतम तथा महत्तम जैसे सवाल हल करने लगा था। तो जहां दलित ब्राह्मण में हमने कहानी पढ़ी थी कोढ़ के ऊपर चकत्ता, उसमें था कि कोई कोढ़ी को अपने पास नहीं बिठाता, उनको छूता नहीं है। यहां तक कि जो कोढ़ी नायक है वे भी अपने कोढ़ को तरह तरह से छुपाने की चेष्टा करते हैं। और यहां पर इनके चाचा कोढ़ी होते हुए भी इनसे अपनी पीठ खुजलवाते हैं, जो बेहद मार्मिक है कि कोई और इस काम को करना नहीं चाहता। शायद इसीलिए तुलसी राम जी से ही ये काम करवाया जाता था, क्योंकि उन्हें वैसे भी अपशकुन माना जाता था और पारिवारिक स्तर पर उनकी कोई महत्ता नहीं मानी जाती थी। गणित के इन अंकों को नाखूनों द्वारा लिखावट के कारण पीठ खुजलाने की गति धीमी हो जाती थी, जिससे चिढ़कर वह मुझे गरियाने लगते थे। अतः इन सवालों को अधूरा छोड़कर मैं पुनः जोर जोर से पीठ खुजलाने लगता था। इस प्रक्रिया में हल किया हुआ गणितांश एकदम मिट जाता था। इसके उनके बार बार चिढ़कर गरियाने के बावजूद मैं लगभग रोज ही उनकी पीठ को शामपट बना लेता था। सन 1961 के जाड़ों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। चमरिया माई तथा भूतों की पूजा आदि से उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे वही दोनों ओझा सोखा रिश्तेदारों ने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी। तो यहाँ पर एक बात का जिक्र और करना चाहूंगी कि अंधविश्वास के चलते तुलसी राम जी को भैंस बांधे जाने वाले कमरे में सुलाया जाता था। वहीं इनके सोमर चाचा कोढ़ जैसे रोग से ग्रसित थे, लेकिन फिर भी उनके साथ किसी भी तरह का छुआछूत नहीं बरता जाता था। ये शायद उनके रुतबे का ही असर रहा होगा। उनके द्वारा यह रहस्यमय अनुष्ठान आधी रात को किया गया था। हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। बरसात के दिनों में इस पेड़ के एक कोतड़े से ताड़ी की तरह श्वेत पदार्थ निकलता था, जिससे यह अत्यंत रहस्यमय बन गया था। हर चीज रहस्यमय और अंधविश्वास से घिरी हुई होती थी। हमारे घर में मुर्गे पाले जाते थे। उनके रहने के लिए उसी नीम के पेड़ पर एक छितना बांध दिया गया था, जिस पर शाम होते हुए उड़कर बैठ जाते थे और सारी रात वहीं बिताते थे। यही मुर्गे हमारी दलित बस्ती में अलार्म घड़ी का काम करते थे। इसी नीम के पेड़ के नीचे ओझा सोखा अपने कानों में उंगली डालकर देवी माँ का सस्वर गुणगान करते और छोटा सा गोल चक्कर लगाते हुए खूब हिचकने लगते। इस दौरान एक बलि का बकरा भी घुमाया जाने लगा। इस प्रक्रिया के 7 बार पूरा होने के बाद इन तांत्रिकों ने जोर से खून खून चिल्लाया और शीघ्र ही नंकर चाचा के बड़े बेटे बल्ली भैया ने गणासे के एक ही वार से
घुमाए जा रहे बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बलि प्रक्रिया में गंडासे के वार और बकरे की मरण ध्वनि के मेल से अजीब सी खचक आवाज उत्पन्न कर दी, जिसे सुनकर नीम पर बैठे मुर्गे यकायक घबराकर फड़फड़ा उठे। मैं हाथ में लालटेन लिए हुए ये सब दृश्य देख रहा था और उतना घबराया हुआ था जितना कि नीम के पेड़ पर बैठे मुर्गे। इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। बगल के गांव टणवा में परमू चौबे यज्ञ कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारे घर वालों को सुझाव दिया कि की जान बचानी है तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराना होगा। साथ ही 9वें दिन 501 ब्राह्मणों को भोज दिया जाए। उनकी बात मान ली गई। पिताजी तथा चौधरी चाचा के बड़े भाई रजई भैया उसी गंभीर वन में ताल से गिनकर 1101 फूल तोड़कर बहंगी पर लटकाकर लाए थे। चौबे जी ने कड़ा आदेश दिया था कि कमल के फूलों को अपने सिर पर रखकर हरगिज नहीं लाना है, क्योंकि किसी के सिर पर चढ़ा फूल शिव जी के सिर पर कैसे चढ़ाया जाएगा। कमल के फूलों को प्रभु चौबे ने अपने छोटे भाई शंभू की मदद से एक एक करके शिव मूर्ति पर चढ़ाया। अब यहां पर इसकी दो तरीके से इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं। अमूमन जो होता है गांव देहात में या कहीं भी सर के ऊपर गठरी में बांधकर कोई भी चीज लाई जाती है, लेकिन यहां पर मामला धार्मिक है। हो सकता है कि निम्न वर्ग के लोग सर पर कमल की गठरी लेकर आए और भगवान को वो कैसे चढ़ाई जा सकती है वो फूल। इसके पीछे तो लॉजिक यही दिया है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वह यही होगा कि निम्न लोग उसको छुएंगे, सिर के ऊपर लेकर आएंगे, तो भगवान को कैसे अर्पित किया जाएगा। कमल के फूलों को प्रभु चौबे ने अपने छोटे भाई शंभू की मदद से एक एक करके शिव मूर्ति पर चढ़ाया। इसके बाद उसी बाबा हरिहर दास की कुटी वाले शिव मंदिर में रोज सुबह से शाम तक गायत्री जाप करते तथा दिन भर व्रत रखते। शाम के समय उन्हें वही सिद्धा पहुंचाया जाता जिसे वे अपने हाथों से अहरा लगाकर पकाते और खाते। सिद्धा में आटा, दाल, चावल तथा आलू आदि रोज मैं ही पहुंचाने जाता था। गायत्री जाप के प्रति ये दोनों पुरोहित भाई बेहद समर्पित व्यक्ति थे। विशेष रूप से परमू चौबे अत्यंत शराफत से बात करते तथा उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। तो यहाँ पर एक बात जानने लायक है कि खाना वे लोग अपने हाथ से बनाते थे, अपने अलग बर्तनों में। दलितों द्वारा दिया गया दान दक्षिणा, चावल और खाद्य पदार्थ तो बनता है, ले लिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा पकाया गया भोजन खाना किसी को मंजूर नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन है वैसे तो इस बात में। यदि उनके हाथ का छुआ कुछ भी मंजूर नहीं, पकाया भी, तो उनके हाथ का लाया हुआ खाद्य सामान भी नहीं लेना चाहिए। वे कर्मकांडी अवश्य थे, किंतु उनके व्यवहार में सामाजिक तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं थी। तो यही बात है जो मुर्दैया में जगह जगह मिलती है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है सामाजिक स्तर पर, तो उसकी भी प्रशंसा करने से तुलसी राम जी नहीं चूकते, फिर चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से आते हों। गायत्री जाप का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। प्रभु चौबे ने शुरू से में ही कह दिया था कि यह जाप जब भी शुरू होगा वह लगातार 100 बार लगातार चलेगा। अतः उन्होंने इसकी गिनती के लिए एक परे में जौ के 101 दाने गिनकर रख लिए थे तथा साथ में वे एक खाली परे भी रखते थे। हर गायत्री मंत्र के पूजा होने पर वे जौ के एक दाने को खाली परे में डालते जाते थे। इस तरह उनके द्वारा गायत्री जाप का अभियान पूरा होता था। इसी प्रक्रिया में दिन भर जाप चलता रहता था। वे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक सामने दालान में चटाई बिछाकर बैठ जाते और सस्वर वैदिक विद्या में मंत्रोच्चार करते रहते। मैं जब भी सिद्धा लेकर जाता, मुझे काफी देर तक मंत्रावधि समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता था, जिसके कारण मैं स्वयं मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा मनी मन उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को दोहराता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गायत्री मंत्र का यह श्लोक मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
वैसे तो ये गायत्री मंत्र आजकल स्कूलों में सबसे पहले सिखाया जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं जो प्रेयर से पहले इसी गायत्री मंत्र को कहलवाते हैं। लेकिन उस वक्त निरक्षरता की वजह से और सुनने की मनाही होने की वजह से वेद मंत्रों का लोग नहीं जानते थे, ना इसका उच्चारण और ना ही इसके भाव को। मैं घर वापस आकर ये श्लोक दोहराता रहता तथा घर वालों को बताता कि प्रभु चौबे इसी का जाप करते हैं। मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण से घर वाले हैरत में जरूर पड़ जाते थे, किंतु दादी कहती, बब्बन का नकल मत करा तो के पाप पड़ी। तो ये भी मेरे ख्याल से प्रचलित करवाया गया होगा कि गलती से यदि कोई पढ़ लिख कर आगे आने की भी कोशिश करे तो जो बर्दाश्त नहीं होता था ब्राह्मणों को या सवर्णों को कि उनके जैसा कोई बनने की कोशिश करे, तो शायद इसीलिए ये सब चीजें भी प्रचलन में डाली होंगी कि ब्राह्मण की नकल करना मतलब पाप का भागी बनना। दादी की इन बातों से मेरे मन में बड़ा डर पैदा हो जाता था। गायत्री जाप के 9वें दिन 501 ब्राह्मणों की दावत उसी मंदिर पर होनी थी। प्रभु चौबे पहले ही कह रखे थे कि दावत के बाद हर ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम 1 पैसा लाक्षणिक रूप से अवश्य देना चाहिए। अतः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता, एक निदो अन्य चवन्नी वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को लेकर फुटकर में तांबे वाला 1 पैसा मांगता। यही बड़ा वाला पैसा डब्बल कहलाता था। इसी तरह हमने उस 9 दिन के अंदर 501 डब्बल इकट्ठा किया था। गायत्री जाप के दौरान घर का कोई अन्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, किंतु ब्राह्मण भोज के दिन वहां सबको रहना था। भोज में पूड़ी, आलू, कोढ़े की सब्जी, लड्डू तथा दही का इंतजाम किया गया था। सारा भोज पदार्थ मंदिर पर एक हलवाई ने तैयार किया था। हमारे गांव के आसपास के दर्जनों गांव के ब्राह्मणों को घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़कर भोज में आने का निमंत्रण दिया था। तो ये है ब्राह्मण एटीट्यूड। एक तो मुफ्त का खाने भी आएंगे, ऊपर से ये चाहते हैं कि हाथ जोड़ जोड़कर इनकी मिन्नत करके उनको खाना खाने के लिए बुलाया जाए। हमारे गांव के ब्राह्मणों को तो झाड़ा न्योता था, अर्थात हर घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण। कुल मिलाकर 501 से ज्यादा ही ब्राह्मण भोज में आए थे। जिस दिन ये भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी विवाह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। परिवार के सभी लोग नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक नग्गर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाएंगे। तो यहां पर तुलसी राम जी के साथ हर बात को लेकर पारिवारिक स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसका प्रभाव उनके छोटे से मन पर कितना ज्यादा पड़ा होगा, क्योंकि वे सिर्फ 7वीं कक्षा के छात्र थे इस वक्त। इसका अंदाजा हम लोग शायद नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी आगे बढ़ने का, पढ़ने का जो जुनून था उनका, वो बरकरार रहा। ये काबिले तारीफ है। ऐसा सुनकर मैं धराशायी सा हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर के सभी लोग मंदिर की तरफ चल पड़े और मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। बात समझ में आ गई थी। हकीकत यह थी कि मैं अपशगुन था, इसलिए मुझे घर पर ही रोक दिया गया था। ये कैसा परिवार है? ये कैसे अपने लोग हैं जो एक बच्चे को अपना नहीं सकते? अंधविश्वास के चलते शकुन अपशकुन के चक्कर में उलझकर अपने ही बच्चे का तिरस्कार कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसे लोग अपने कहे जा सकते हैं? सबके मंदिर चले जाने के बाद मैं अपने घर के सामने वाली पंचायती कुएं की जगत पर लेटे लेटे उसी गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन तब तक करता रहा जब तक कि देर रात गए सभी लोग ब्रह्म भोज से वापस नहीं आ गए। घर वालों से ही पता चला कि भोज के बाद ब्राह्मणों ने चौधरी चाचा की बहुत जय जयकार की थी तथा प्रभु चौबे से पूछा कि प्रभु चौबे ने पूछा था कि सिद्धा पहुंचाने वाला लड़का आज क्यों नहीं आया। अंतोतगत्वा गायत्री जाप तथा ब्रह्म भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ना भी नहीं था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी, अंधविश्वास की नहीं। वैसे तो उन दिनों शायद लिप्रेसी या कोढ़ का कोई इलाज भी संभव नहीं था, लेकिन फिर भी
जाहिर है कि यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गांव में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए। गांव की औरतों ने बेतहाशा विलाप करते हुए चौधराइन चाची की चूड़ियां लोढ़े से मारकर फोड़ दी। चूड़ियां फोड़ना भविष्य में एकाकी जीवन का प्रतीक था। इकट्ठा हुए लोग चौधरी चाचा का गुणगान कर रहे थे। 12 गांव के चौधरी होने के कारण उनकी न्यायिक भूमिका निश्चित रूप से बेजोड़ थी। वे बेहद निष्पक्ष होकर फैसले सुनाते थे। एक बार एक दलित बस्ती का कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी को ब्राह्मणों द्वारा जला देने की गुहार लेकर दौड़ता हुआ हमारे घर आया। चौधरी चाचा ने सभी दलितों को आदेश दिया कि तुरंत उन ब्राह्मणों पर हमला बोल दिया जाए। तो इस तरह का जिक्र, दलितों द्वारा ब्राह्मणों पर हमले का जिक्र, किसी और आत्मकथा में देखने को या सुनने को नहीं मिलता। ये जगह जगह पर संघर्ष की कहानी कहता है दलितों के, कि ऐसा नहीं है। हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता था कि दलितों का पलड़ा लड़ाई में भारी पड़ता था। बस्ती की औरतें अपना वही पुराना हथियार, गाय बैलों की पसलियां तथा बियाना की हानियां लेकर जंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता था। ब्राह्मण बहुत डरे हुए थे तथा वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्होंने कोतवाल की झोपड़ी नहीं जलाई। इस बीच कोतवाल के पड़ोसी ने ही बता दिया कि कोतवाल का अपना जमींदार से मजदूरी को लेकर गाली गलौच हुआ था, किंतु उसकी झोपड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि उसने स्वयं जलाकर ब्राह्मणों से बदला लेना चाहा था। इस तथ्य का खुलासा होते ही चौधरी चाचा आग बबूला हो गए। उन्होंने गांव भर से माफी मांगी तथा कोतवाल को कुजाती करने का आदेश दिया था। ऐसी थी चौधरी चाचा की न्याय प्रियता। उनके ही कहने पर हमारे घर में हमेशा एक नया कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर अलग सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि यदि कोई सवर्ण प्यासा बस्ती में आ जाए तो वह कुएं से स्वयं पानी निकालकर पी सके। घर में 2-4 मिट्टी की हांडियां भी हमेशा रखी रहती थी, ताकि देर रात तक गए कोई स्वर्ण अपनी यात्रा रोककर बाहर खाना पकाकर खा सके और रात में घर में ही सो जावे। इतना ही नहीं, जब भी कोई अजनबी व्यक्ति अंधेरा होने पर बस्ती से गुजरता, चौधरी चाचा तुरंत उससे कहते कि यदि दूर जाना है तो रात में रुक जाए। ऐसे व्यक्तियों को कई बार गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए घर वालों के साथ भेज देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश हानि ना पहुंचा सके। इन सब बातों को लेकर चौधरी चाचा की बहुत मान्यता थी। यही कारण था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनकी मृत्यु पर हमारे घर इकट्ठा हो गए थे। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी सवर्ण ने कभी इस तरह की कोई व्यवस्था सामाजिक तौर पर की है, समाज के लिए की है, या सिर्फ वे लोग लेना ही जानते हैं? पर दलितों और मूल निवासियों को कुछ भी कह लें, सामाजिक सद्भावना और हर जीव से प्रेम इनका जगह जगह दिखाई देता है। और मुर्दैया में इस बात का हर जगह जिक्र है कि किस तरह वे प्रकृति को प्यार करते थे। किसी पेड़ के कट जाने पर स्त्रियों को कितना दुख होता था और पेड़ काटने वालों को कितना खराब, निम्नतर समझा जाता था। उसके साथ ही इस तरह की सद्भावना के हर एक की प्रशंसा करने से वे नहीं चूकते। स्त्री वेदना भी पिछले जो उपखंड था उसमें हमने जो समापन किया था वो स्त्री वेदना के ऊपर ही किया था, कि किस प्रकार छोटी सी बच्ची का 12 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाता है सिर्फ एक गलत फहमी के चलते। तो मुर्दैया में जो सद्भावना है वो बहुत जगहों पर दिखाई देती है कि जाति और वर्ण से ऊपर उठकर एक धर्मनिरपेक्ष तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि हमारे स्थायी रूप से मेंबर बनना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करना भी ना भूलें। धन्यवाद।